तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ये वीडियो अंत तक सुन लिया तो आपके निर्णय बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 12th के बाद लिया गया एक फैसला सिर्फ एक कोर्स नहीं चुनता, वो आपके बच्चे का पूरा भविष्य तय करता है। आज मैं आपसे सिर्फ करियर की बातें नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सपनों की और उस सच की जो बहुत कम लोग बताते हैं। आज हजारों बच्चे 12th साइंस बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं और अपने सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th के बाद सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो होता है अब आगे क्या, कौन सा कोर्स चुनना है आगे वो नहीं पता है। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन होता है? बच्चा नहीं होता, एक्चुअली सबसे ज्यादा कंफ्यूज माता पिता होते हैं। तो पहला सच जान लीजिए, बेशक डॉक्टर एक सर्वश्रेष्ठ करियर है, पर सच ये भी है बायोलॉजी सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं बना है। बहुत से घरों में एक ही लाइन सुनने को मिलती है, बायो लिया है तो डॉक्टर ही बनना है। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत में हर साल लाखों छात्र, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख से भी ज्यादा नीट देते हैं, सीटें सीमित हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। हर बच्चा एमबीबीएस नहीं कर सकता और हर बच्चे को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग एक गोल्स होते हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी लेकर भविष्य खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी एक विशाल क्षेत्र है, हेल्थ केयर, रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरो साइंस, पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल डेटा, फोरेंसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, ये सब वास्तविक और प्रमाणित करियर क्षेत्र है। दूसरा सच, भीड़ में भागना करियर नहीं बनाता। माता पिता से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने बच्चों को कभी शांति से बैठकर पूछा तुम सच में क्या बनना चाहते हो, या सिर्फ ये पूछा कि नीट की तैयारी कैसे चल रही है? हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना है। कुछ बच्चे रिसर्च में कमाल करते हैं, उनका रिसर्च पावर बहुत ही हाई होता है। कुछ बच्चे लैब साइंस में बेहतर होते हैं, जिनको लैब में वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आगे जाते हैं, कुछ विदेश जाकर बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में उत्कृष्ट करियर बनाते हैं। आज बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ये सब तेजी से बढ़ते क्षेत्र है। भारत में और विदेश में दोनों जगह अवसर है। तीसरा सच, सही जानकारी ही सही निर्णय दिलाते हैं। अक्सर बच्चे 12th के बाद ये गलतियां करते हैं, सिर्फ दोस्त जिस कॉलेज में जा रहा है वहां एडमिशन ले लेते हैं, कोर्स का सिलेबस मतलब वो सिलेबस भी नहीं देखते, करियर स्कोप की रिसर्च नहीं करते, कॉलेज की मान्यता रिकॉग्निशन नहीं चेक करते और 3-4 साल बाद वो पछताते हैं। एक गलत कोर्स इज इक्वल टू 4 साल का नुकसान और एक सही कोर्स इज इक्वल टू जीवन की दिशा बदल देता है। माता पिता के लिए एक संदेश देता हूँ, आपका बच्चा आपका सपना है, लेकिन उसका भविष्य उसकी क्षमता और रुचि पर बनेगा। कृपया ये बात ध्यान रखें, हर बच्चा टॉपर नहीं होता, पर हर बच्चे में एक टैलेंट जरूर होता है। तुलना मत कीजिए, तुलना आत्मविश्वास खत्म करती है। सिर्फ एमबीबीएस ही सफलता नहीं है, स्किल आधारित करियर आज ज्यादा टिकाऊ है। सही मार्गदर्शन में निवेश करें, गलत कोर्स में पैसा खर्च करने से बेहतर है सही काउंसलिंग लेना। बच्चों के लिए सीधा संदेश ये है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए सही जानकारी जरूरी है। अगर तुम बायोलॉजी लेकर आए हो तो ये विकल्प समझो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस वो सब मेडिकल लाइन है, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी यानी कि फिजियोथेरापी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन जेनेटिक्स, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डायटिशियंस, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से हर क्षेत्र की अपनी एलिजिबिलिटी है, अपनी स्कोप है, अपना ग्रोथ पथ है और हायर स्टडी स्ट्रक्चर भी होता है। हर कोर्स के बाद करियर लेडर अलग होती है। विदेश में भी बहुत सारे अवसर होते हैं। अगर आपका प्लान है कि बैचलर इंडिया में और मास्टर विदेश में, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल रिसर्च जैसे क्षेत्र बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, प्रैक्टिकल लैब एक्सपोजर, रिसर्च इंटर्नशिप, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी,
IELTS TOEFL यहाँ जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग, बिना योजना के विदेश जाना जोखिम है, योजना बनाकर जाना अक्सर अवसर है। एक बहुत जरूरी बात, लीगल और मान्यता, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की रिकॉग्निशन चेक करें, यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूवल है या नहीं, प्रोफेशनल काउंसलिंग अप्रूवल जहां लागू हो, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ये सब वेरीफाई करना माता पिता की जिम्मेदारी है। असली सफलता क्या है? सफलता सिर्फ डॉक्टर लिख देने से नहीं आती, सफलता आती है स्किल से, कंसिस्टेंसी से, डेडिकेशन से, सही मेंटरशिप से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से। आज हेल्थ केयर और लाइफ साइंस फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। बायोलॉजी स्टूडेंट का फ्यूचर खत्म नहीं, सही दिशा में हो तो बहुत मजबूत है। माता पिता से मैं हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री मत दिलाइए, उसे दिशा दीजिए, उसे दबाव मत दीजिए, उसे समझिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर बच्चा कुछ बड़ा कर सकता है अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले। तो